रोज मैथमेटिक्स क्लासेस में मैं BN रोज आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 9th एक्सरसाइज 1.1 पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम में परिमेय संख्या के बारे में चर्चा कर चुके हैं। फिर से हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या जिसको अंग्रेजी में हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं, इसका पहला नियम है कि ये P/Q के रूप में होता है। P/Q के रूप में होता है। दूसरा कि P तथा Q दोनों पूर्णांक होते हैं। और तीसरा Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसी तीन नियमों के साथ हम लोग किसी संख्या को परिमेय और अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या नहीं है के रूप में वर्गीकृत करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूछा गया है क्या शून्य एक परिमेय संख्याएं हैं? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q दोनों पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों है जानते हैं हम लोग। या ध्यान देने योग्य बातें हैं कि 0 बटा हम लोग कुछ भी देंगे, 0/1, 0/2, 0/3, 0/-5, इसका आंसर 0 ही आएगा। 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे, रिजल्ट 0 ही आएगा, शून्य आएगा। तो सबसे पहली बात कि इसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बिल्कुल हम लोगों ने यहाँ 0/1, 0/2, 0/3, 0/-5 के रूप में व्यक्त कर दिया, यानी इसे P/Q के रूप में हम लोगों ने व्यक्त करने में हम सब सक्षम हैं। दूसरा है कि P तथा Q दोनों पूर्णांक है। इस जगह पर हम लोग यदि देखते हैं कि P बराबर 0, Q बराबर 1, 0 और Q दोनों क्या है, पूर्णांक में है। Z हम लोगों ने पिछले कक्षा में बताया था कि Z को पूर्णांक को Z से सूचित किया जाता है। यहाँ पे यदि P का देखें तो 0 है और Q 2 है। यहाँ पर भी हम लोग देखें P बराबर क्या है, 0, Q बराबर 3 है। यहाँ पर भी देखें P बराबर 0, Q बराबर -5 है। दूसरा कंडीशन भी हम लोगों का सेटिस्फाइड है, क्योंकि P और Q दोनों पूर्णांक है। तीसरा कंडीशन था कि Q नॉट इक्वल टू 0, 1 कभी भी 0 के बराबर नहीं है, 2 0 के बराबर नहीं है, 3 0 के बराबर नहीं है, -5 0 के बराबर नहीं है। अतः हम लोगों का तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्याएं है। आशा है आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर को देखने से पहले हम लोगों को कुछ चीजें जान लेनी चाहिए कि यदि एक नंबर लाइन में हम कोई एक संख्याएं निरूपित करते हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इधर भी हम लोग लिखेंगे तो -1 होगा, -2 होगा।
ध्यान देने योग्य बातें हैं कि ये जो कोई भी दो संख्या मान लेते हैं 1 और 2, इतने सारे जो गैप हैं, इस गैप के बीच बहुत सारी संख्याएं छिपी हुई है, और ये सारी संख्याएं परिमेय भी है और कुछ परिमेय नहीं भी है। ये सारी संख्याएं इस नंबर लाइन के बीच में हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इनमें से हम लोगों को केवल परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए हम लोगों यहाँ पर कुछ ट्रिक्स भी है, और उन सारे ट्रिक्स का हम लोग अभी यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखना दिलचस्प है कि जितना संख्याएं ज्ञात करने बोलेगा ठीक उससे एक अधिक लेना है। यहाँ हम लोगों को 6 निकालने बोला है, तो 6 जोड़ 1 कितना होगा? 7। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे 3, उसके ठीक नीचे लिखेंगे 4। इस 3 को कर देंगे 7/7 से गुना। निकालने 6 निकालने बोला गया है, तो 6 जोड़ 1 7, 7/7 से गुना कर देंगे, और इस 4 को भी 7/7 से गुना कर देंगे। हम लोगों को यहाँ मिलेगा 21/7, और यहाँ मिलेगा 7 चौक 28/7। 3 और 4 के बीच जो परिमेय संख्या निकालनी है, ठीक इनके बीच 21 के बाद 22 से लेकर 27 तक हम लोग जाएंगे। लिखेंगे 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं बराबर हो जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। 21 से अधिक है और 28 से कम है। जानकारी के लिए बता देते हैं कि यदि पूछा जाए एक नंबरिया क्वेश्चन में कभी कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है, तो हम लोगों का आंसर होगा कि अपरिमित रूप से अनेक। किन्हीं दो संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है। इस प्रकार से 3 और 4 के बीच हम लोगों ने 6 परिमेय संख्या को ज्ञात कर लिया। नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर देखेंगे। थ्री नंबर में भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। 3 नंबर में है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों को उसी रूल्स के साथ जाना है। यहाँ निकालने बोला है 5, तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर 3/5 लिखेंगे, यहाँ 4/5 लिखेंगे। 3/5 को कितना से गुना करेंगे? 6/6 से कर देंगे। और 4/5 को कितना से गुना कर देंगे? इसको भी 6/6 से गुना कर देंगे। यहाँ आएगा 18/30 और यहाँ आएगा 24/30। प्रिय विद्यार्थियों, ठीक इन दो संख्याओं के बीच जितनी सारी संख्याएं आती है, इन संख्याओं को लिख देंगे, हमारा 5 परिमेय संख्याएं आ जाएगा। लिखेंगे 3/5 तथा 4/5 बीच 5 परिमेय संख्याएं बराबर 19/30
20/30, 21/30, 22/30, 23/30। इस प्रकार से हम लोगों ने तीसरा नंबर प्रश्न को भी हल कर लिया। अब जो चौथा नंबर का क्वेश्चन है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसका डिस्कस किया था। यदि समझने में किसी भी प्रकार का तकलीफ हो तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम वाले वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा। चौथा नंबर का जो प्रश्न है वो सारा खुद ब खुद आसान लगने लगेगा। चौथा नंबर में ट्रू और फॉल्स है कि सत्य और असत्य के बारे में हम लोगों को बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। सबसे पहले कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये स्टेटमेंट देखना है प्रत्येक प्राकृत संख्या। प्रत्येक प्राकृत संख्या हम लोगों का कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 ऐसा करके अनंत तक। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्ण संख्या में ये सारी संख्याएं समाहित होती है। ये सारी संख्याएं पूर्ण संख्या के पैकेट में घुसा हुआ होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट हम लोग कह सकते हैं सत्य। ये स्टेटमेंट ट्रू है बिकॉज all the numbers of natural number are included in whole number। इसलिए ये कथन सत्य है क्योंकि 1 2 3 4 5 सारी संख्याएं हमारा होल नंबर में है। होल नंबर का एग्जाम्पल, पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा केवल जानकारी के लिए। 0 1 2 3, यहाँ से देखिए केवल नेचुरल संख्या घुस गया, टोटल प्राकृत संख्या घुस गया। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये पहला स्टेटमेंट था। पहला स्टेटमेंट हम लोगों का सही है। दूसरा स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक हम लोग पूर्णांक लिखते हैं 0 1 2 3। 0 से हम लोग लेफ्ट साइड आएंगे तो -1 -2 -3, इधर माइनस इन्फिनिटिव तक बढ़ेंगे और इधर प्लस इन्फिनिटिव तक बढ़ेंगे। प्रत्येक पूर्णांक, ये पूर्णांक हो गया, एक पूर्ण संख्या होती है। क्या -2 एक पूर्ण संख्या है? बिल्कुल नहीं है। इसलिए हम लोगों का लिखेंगे चूंकि ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए कथन असत्य है। और नेक्स्ट इस चैप्टर का और अंतिम प्रश्न है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हम लोग यहाँ देखेंगे, एक परिमेय संख्या लेते हैं 3/4। परिमेय संख्या का डेफिनेशन के साथ इसका तुलना करेंगे कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है। ये P/Q के रूप में होना चाहिए, 3/4 के रूप में है, बिल्कुल है।
दूसरा P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, 3 और 4 दोनों पूर्णांक है। Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, 4 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। पूर्ण संख्या हम लोगों का क्या था? 0, 1, 2, 3, 4, 5। इस संख्या में कहीं भी ये संख्या मिलता हुआ प्रतीत होता है? कहीं भी ये 3/4 इस संख्या के बीच में कभी भी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। इसलिए परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। और ये भी कथन हम लोगों का असत्य कथन है। आशा है आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो देखने के बाद यदि आप लोगों को समझ में आया, प्रश्न को हल करना आता है, यदि मज़ा लगता है, तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार।